जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। भक्तों, आज मैं आपको राजा रानी और भगवान के अद्भुत चमत्कार की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्त सच्चे मन से यह कथा सुन रहा है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूरी करें। भक्तों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र था और रानी का नाम सुधा था। राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। हर सुबह वे उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर ही राजकाज करते थे। उनकी रानी भी बहुत धर्मपरायण थी। पूरे महल में भजन, पूजा, दान, पुण्य का वातावरण हमेशा रहता था। प्रजा भी राजा रानी से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दुख था, शादी के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। रानी अक्सर रोती थी और कहती थी, हे प्रभु, हमसे क्या ऐसा अपराध हुआ है कि हमें संतान सुख नहीं मिला। राजा उन्हें समझाते, देवी, भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। रानी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रानी मंदिर गई। वहाँ एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, दुखी मत हो, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं बेटी। रानी ने श्रद्धा से उनके चरण छुए। कुछ ही महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। राजा रानी भगवान को धन्यवाद देने लगे। वे और अधिक भक्ति करने लगे। लेकिन भक्तों, जीवन में अगर खुशी आती है तो दुख भी जरूर आता है, संकट भी जरूर आता है। ऐसे ही राजा रानी के साथ भी हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का हुआ, राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ और राजा वीरेंद्र हार गए। राजा रानी और उनका पुत्र जंगल में भागने को मजबूर हो गए। अब वे राजमहल से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। रानी रोते हुए बोली, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। राजा बोले, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। एक दिन उनका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। कुछ दिन तक वह अचेत रहा। जंगल में ना वैद्य था, ना औषधि थी। रानी फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, आपने पुत्र दिया, अब उसे मत छीनिए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान तो होते ही हैं भक्तों। भगवान ने फिर अपना चमत्कार दिखाया। उसी रात एक दिव्य प्रकाश कुटिया में फैला। एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया है। उन्होंने बच्चे को स्पर्श किया और बच्चा तुरंत स्वस्थ हो गया। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा, कल सूर्योदय के समय तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा। और वे इतना कहकर अदृश्य हो गए। अगले ही दिन समाचार आया कि दुष्ट राजा अचानक बीमार पड़ गया और उसने राज्य छोड़ दिया। प्रजा ने राजा वीरेंद्र को वापस बुलाया। राजा रानी और उनका पुत्र महल लौट आए। पूरे राज्य में खुशी छा गई। राजा बोले, सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन दुख में विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। भक्तों, हम तो सुख में भगवान को याद कर लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन जब दुख आता है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना विश्वास भगवान पर बना के रखना चाहिए। उस दिन से राज्य में और अधिक भक्ति, दान और सेवा होने लगी। उनका पुत्र बड़ा होकर महान और धर्मपरायण राजा बना।
भक्तों, जो भी यह कथा को सुन रहा है, अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।